हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। जल एक अद्भुत औषधि। बहुत सी बीमारियां केवल सादा जल को सही पद्धति से पीने से ही ठीक हो जाती हैं। आयुर्वेद में इसे जल चिकित्सा कहा गया है। हमें देखना है कि यह प्रयोग किस प्रकार करने से शीघ्र तथा पूर्ण राहत मिलेगी। चर्चा करने से पहले हम यह देखेंगे कि इस प्रयोग से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। इनमें सिर दर्द, रक्तचाप, पांडु यानी पीलिया, चर्बी बढ़ना, नाक की हड्डी बढ़ने से जुकाम रहना, नाड़ी की धड़कन बढ़ना, दमा, खांसी, पुरानी खांसी, यकृत के रोग, गैस, अम्लपित्त, अल्सर, पेट का साफ ना होना, अन्न नलिका में अंदर से सूजन, बवासीर, मधुमेह, टीबी, कान की बीमारियां, आंखों की बीमारी, खून आना तथा सूजन, गले के विकार, गर्भाशय के विकार, अनियमित मासिक धर्म, श्वेत प्रदर, गर्भाशय का कैंसर, स्तन की गांठ का कैंसर, मंद ज्वर तथा अन्य छोटी मोटी बीमारियां। उपयुक्त सभी बीमारियों के लिए सादा जल ही लाभदायक है। प्राणी के शरीर को चलाने वाली मुख्य मशीन पेट ही है। जल को सही तरीके से पीने से पेट की अतड़ियां साफ होकर कार्यरत रहती हैं। इस पद्धति से जल नियमित रूप से पीने से अनेक बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। प्रातः काल उठते ही प्रतिदिन बिना भोजन किए केवल कुल्ला करके 1.25 लीटर यानी लगभग 4 गिलास जल एक साथ ही पीना चाहिए। जल पीने के बाद मंजन आदि तो कर सकते हैं। अगर इतना जल एक साथ ना पिया जा सके तो पहले पेट भर पीकर 4-5 मिनट वहीं पर चलकर उसके बाद जो बाकी जल है वो पी लें। कोई बीमार या नाजुक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति है और एक साथ 4 गिलास पानी नहीं पी सकता तो पहले 1 या 2 गिलास पानी से प्रयोग शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाकर 4 गिलास तक आ जाएं। इसके बाद पूरा पानी नियमित रूप से पीना जारी रखें। एक साथ इतना जल पीने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ी देर में 3-4 बार पेशाब अवश्य आएगा, परंतु 3-4 दिन के बाद में यह नियमित हो जाएगा। अब जल ग्रहण करने के बाद 45 मिनट तक कुछ भी सेवन ना करें। यह जल चिपकी तथा सुस्त आंतों को साफ कर सक्रिय करता है, जिससे आंतों में पड़े अन्न का रस आंतों द्वारा शोधित होकर उसका खून में रूपांतर होता है तथा नया खून शरीर में संचालित होकर शरीर के घटकों को दुरुस्त कर बलवान बनाता है और रोग मुक्त बनाता है। तो यह तो हुई प्रातःकाल जल सेवन की विधि। भोजन करते समय या भोजन के बाद कब और कैसे कितना जल पीना चाहिए, आइए इसकी भी चर्चा करते हैं। भोजन के 2 घंटे बाद जल पीना चाहिए, बीच में उसके पहले ना पिए। भोजन के समय जल पीने की ज्यादा आवश्यकता पड़े तो 100 ml तक ही पी सकते हैं। भोजन के बाद 2 घंटे तक अगर ना रुक सकते हो तो 1 घंटे के बाद 200 ml तक जल ग्रहण किया जा सकता है। 2 घंटे बाद कितना भी जल पी सकते हैं। खाए हुए पदार्थ का पेस्ट बनने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। भोजन के समय गैस्ट्राइड नामक गैस भोजन को पचाने हेतु पैदा होती है। वह जल में घुलनशील है। भोजन के बाद तुरंत जल पीने से गैस जल में घुलने से अन्न का पाचन होने में कठिनाई होती है। ऐसी हालत में कच्चा अन्न आंतों में जाकर सड़न पैदा करता है, जिससे अम्लपित्त होता है और अम्लपित्त ही रोगों की जड़ है। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए। रात्रि के भोजन के बाद बिस्तर पर जाते समय जल के अलावा कुछ भी सेवन ना करें। सोने से 1 घंटे पहले खाना पीना हो जाना चाहिए। दोनों समय भोजन के 1 घंटा पहले भरपूर जल पीने से अग्नि प्रदीप्त होकर भूख बढ़िया लगाती है। जल अशुद्ध हो तो उबले जल का ही सेवन करें। दिन में कम से कम 3 से 5 लीटर जल तो पीना ही चाहिए। शुरू में 4-5 दिन कठिनाई होगी, उसके बाद में स्थिति सामान्य हो जाएगी। रोगियों पर इस प्रकार जल का उपयोग करने पर अनुभव यह हुआ है कि प्रयोग से 2 साल में कोई भी बीमारी नहीं आई। चर्बी वालों की चर्बी कम होकर सामान्य हो गई। रोगी सर्दी, जुकाम, खांसी और अजीर्ण से पीड़ित नहीं हुए। कफ प्रकृति वालों को ठंडा जल नहीं पीना चाहिए। वात के रोगी को यह प्रयोग प्रथम 1 सप्ताह तक रोजाना 3 बार करना चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय। भोजन के 1 घंटा पहले, इसके बाद रोजाना 1 ही बार प्रयोग करें। यह प्रयोग जीवन भर करना हितकर है। सशक्त व्यक्ति के करने से आगे रोगी बनने की उम्मीद नहीं रहती। अम्लपित्त, ब्लड प्रेशर, मधुमेह रोगों में
1 माह में आराम हो जाता है। इस प्रयोग से मनुष्य प्रफुल्लित एवं उत्साही बनता है। यह प्रयोग अमृत स्वरूप है और एकदम सादा, बिना खर्चे का है। कमजोर व्यक्ति भी कर सकता है। अजीर्णे भेषजम वारि जीर्णे वारि बलप्रदम भेजने चामृतम वारि भोजनांते विषप्रदम। चाणक्य नीति के अनुसार अजीर्ण होने पर जल औषधि है, जीर्ण होने पर जल बलप्रद है, भोजन के मध्य 100 ml तक जल अमृत है और भोजन के बाद तुरंत जल का सेवन विष तुल्य है। मित्रों, स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर भी हम वीडियो लाने की सोच रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज आएं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। उम्मीद करता हूं कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं और ये स्वास्थ्यवर्धक वीडियो भी पसंद आ रहा है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें।